हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Chariot, okay. King of Wands, Seven of Pentacles, the Sun, Star, Eight of Swords, King of Cups. Bottom of the deck is Queen of Wands. वाओ। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में लियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, एक्वेरियस भी है, कैंसर भी है, सजिटेरियस भी और स्कॉर्पियो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, यहाँ पर हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप उनके लिए एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत अट्रैक्टिव है, जिसके लिए जिसको लोग अप्रोच करते हैं, जो काफ़ी डैशिंग है, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है, आपको बहुत अच्छे पर्सन के रूप में देखते हैं। ओके, सो इट्स लाइक कि आपकी डिमांड है, लाइक लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। और वो ये जानते हैं कि आप उनके रीच से बाहर हैं। ओके, उनको ऐसा लगता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं। वो आपको अपनी रीच से बाहर इसलिए मानते हैं क्योंकि आपका और उनका पहले भी सामना हो चुका है और उसके बाद से आपका जो है रिलेशनशिप थोड़ा सा कोल्ड में चला गया है। ओके, एंड वो अब ना तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर पा रहे हैं और ना ही आप वो ये भी वेट कर रहे हैं कि कहीं आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ जाए। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है इस पर्सन को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा स्टक सा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल से। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स भी। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि वो बेसिकली डरते हैं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके इस रिलेशनशिप को बने हुए रहने देना नहीं चाहते। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन हालांकि पॉजिटिवली ले रहा है आपके साथ इस रिलेशनशिप को, और ये इस कोल्डनेस को ख़त्म करना चाहते हैं जो कि आप दोनों के बीच में है। सो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस मिलने वाला है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है, आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। अगर आपने अच्छा किया है तो डेफिनेटली आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं, और अगर आपने कुछ भी बुरा किया है तो डेफिनेटली आपको बुरे फल भी मिल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक आने वाला है इस पर्सन की तरफ से। जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन पहले कोल्ड में छूट गया था आपका रिश्ता, और यहाँ से अब 5 ऑफ पेंटिकल्स से 6 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आपका रिश्ता बढ़ रहा है, रिलेशनशिप बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप देखें एक चीज़, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ से 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये रिश्ता बिल्कुल डेफिनेटली अब धीरे धीरे करके
प्रोग्रेस पे है। ओके, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर बैलेंस आप दोनों के बीच में आएगा, इक्वल गिव एंड टेक आएगा। वो आपको तवज्जो देंगे, जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे अब वो नहीं लेंगे। अब बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, वो आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और वो आपके पास ट्रैवल करके आने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन फर्म है, ये डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए। इनको बस अब जीत ही चाहिए, देयर इज़ नथिंग दे वॉन्ट। ओके, ये बस आपको पाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लेकर के आए हैं, जितना भी कॉन्फिडेंस इन्होंने अभी तक पूरी ज़िंदगी में अचीव किया है वो सारा भर के और आपके पास आना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनको आपका सामना करने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन स्टिल दे जस्ट वांट टू टेक अ चांस। ओके, द चैरियट से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यस, ये पर्सन डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मुझे शो कर रहा है कि इनका पैशन आपके टुवर्ड्स कितना ज़्यादा है, वो कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स और आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ। और एक चीज़ और आप ये देखिए, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन इस रिलेशनशिप को बना रहा है। एक तरह से यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से मिलें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। सो अभी तक आपने काफ़ी इंतज़ार किया है। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने भी काफ़ी इंतज़ार ले लिया है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब ये जो इंतज़ार की घड़ी है वो धीरे धीरे ख़त्म होने को है। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब वो जो इंतज़ार का जो फल होता है वो अब आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द सन कार्ड है। द सन कार्ड से आप दोनों के बीच में जो डिसक्लैरिटी, ये बहुत लाइक धुंधलापन इस रिलेशनशिप में जो था वो अब हटने वाला है, ये कोहरा अब छटने वाला है। और द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एक सन रे आपके लिए आने वाली है और डेफिनेटली यहाँ पर सब कुछ ब्राइटन होने वाला है, यानी कि आपकी हैप्पीनेस वापस आने वाली है। आपकी इस रिलेशनशिप में आपको आज़ादी मिलेगी, आपको एक तरह से हैप्पीनेस मिलने वाली है अल्टीमेट लेवल पर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है, यानी कि आपके लिए अगर येस नो वाला क्वेश्चन कोई है तो येस उसका आंसर है येस। ओके, सो यहाँ पर द स्टार कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि आप भी यही चाहते हैं, आप भी इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आपकी भी यही विश फुलफिलमेंट है कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ पाए। ओके, सो यही चीज़ सही डायरेक्शन में जा रहा है, यूनिवर्स भी इसको सपोर्ट कर रहा है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। द 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक्वायरियस हो सकता है आपसे डील कर रहे हो, जिससे भी आप डील कर रहे हो वो एक्वायरियस हो सकते हैं। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। इस 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ हद तक मैं आपकी तरफ से स्टकनेस देख रहा हूँ। आप कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को एक मेंटल प्रिजन में महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को एक तरह से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप अपने बनाए हुए एक इमेजिनरी पिंजरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है फॉर मैरिज। ओके, ये पर्सन आपसे अपने डिटेल इमोशंस, जो डीप डाउन इमोशंस हैं, वो काफ़ी टाइम से इन्होंने जो अब से ज़ाहिर नहीं किए हैं, वो इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं फॉर मैरिज। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये पर्सन अपने फुल एफर्ट लगाने वाला है इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए। इनसे जो गलतियां हुई हैं उनको ये सही करने के लिए, परफेक्शन लाने के लिए इस रिलेशनशिप पे काम करेंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ओके, एंड ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपने इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं। डीप डाउन जो इन्होंने आपसे आपके लिए इमोशंस अभी तक रखे हैं, आपके लिए जो
इन्होंने एक प्रेजेंट रखा है, वो कहीं ना कहीं आपको ये देने वाले हैं। ओके, सो यस, ये हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, विजडम। ओके, अपने दिमाग से काम लें और जो भी डिसीज़न लेने हैं वो बहुत सोच समझ करके लें, एंड एक्शन आपको इस हफ्ते लेना पड़ सकता है, यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।